तस्वीर में विराजमान माता जी को प्रणाम। आप सभी को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थी साथियों, व्यावसायिक पाठ्यक्रम या वोकेशनल कोर्स के मूल्यांकन को लेकर निरंतर प्रश्न हमारे पास पहुंच रहे हैं और ख़ास करके प्रैक्टिकल किस प्रकार से होंगे और प्रैक्टिकल में नंबर कैसे दिए जाएंगे, कौन प्रैक्टिकल लेने के लिए आएंगे आदि प्रश्न विद्यार्थियों की तरफ से हमारे पास आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में इन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और इसके साथ बने रहिए। साथियों, हम बात करेंगे वोकेशनल कोर्स की प्रैक्टिकल की परीक्षा या मूल्यांकन की व्यवस्था की। तो कुल मिलाकर 100 अंक हैं। इन 100 अंकों का विभाजन 2 भागों में किया गया है। 50 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए है, 50 अंक बाह्य मूल्यांकन के लिए है। आंतरिक मूल्यांकन आपके कॉलेज के प्रोफेसर साहब या प्रोफेसर मैडम के द्वारा किया जाएगा, जो आपको संबंधित वोकेशनल कोर्स पढ़ा रहे हैं। बाह्य मूल्यांकन यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित परीक्षक के द्वारा किया जाएगा और कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में की गई हैं कि कॉलेज के प्राचार्य महोदय को यह अधिकार सौंप दिया गया है कि वे किसी अन्य कॉलेज के संबंधित वोकेशनल कोर्स को पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब को अपने कॉलेज में आमंत्रित करें और उनसे बाह्य परीक्षा करवा लें। आंतरिक मूल्यांकन 50 अंकों का, बाह्य मूल्यांकन भी 50 अंकों का है। आंतरिक मूल्यांकन के लिए क्या व्यवस्था है, कैसे आपके प्रोफेसर साहब या प्रोफेसर मैडम आपका आंतरिक मूल्यांकन करेंगे, तो ध्यान रखिए कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। 5 अंक आपकी उपस्थिति के लिए है। आप कॉलेज में वोकेशनल कोर्स के प्रैक्टिकल्स में जैसे उपस्थित होते रहे होंगे, उसके आधार पर 5 में से अंक मिलेंगे। 30 अंक प्रायोगिक रिकॉर्ड के लिए है। जो फाइल आपने तैयार की है, जो दस्तावेज आपने बनाए हैं, उसके आधार पर 30 अंक का निर्धारण होगा आंतरिक मूल्यांकनकर्ता के लिए और 15 अंक की मौखिक परीक्षा होगी। आंतरिक मूल्यांकनकर्ता भी आपकी मौखिक परीक्षा लेंगे। हमारा यह सुझाव है कि आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था पहले कर ली जानी चाहिए और बाह्य मूल्यांकन की व्यवस्था आंतरिक मूल्यांकन के उपरांत करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो आप जो प्रैक्टिकल की फाइल बनाएंगे वो बहुत अच्छे से बनाइए। मैं जहां पर व्यक्तित्व विकास पढ़ाता हूं, शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के जरिए व्यक्तित्व विकास पढ़ाने की व्यवस्था आदरणीय प्राचार्य जी ने की है। वहाँ पर विद्यार्थियों ने बहुत ही बेहतरीन फाइल्स तैयार की हैं। लगभग 200 विद्यार्थी हैं, उनमें से करीब 150 विद्यार्थियों की फ़ाइल बहुत ही अच्छी बनी है। इन फाइल्स का प्रदर्शन भी YouTube वीडियोस के माध्यम से आपके लिए किया गया है। यदि आप अभी तक नहीं देख पाए हैं तो चैनल पर अगर आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको फ़ाइल दिखाई गई है कि कैसे फ़ाइल बनाई गई है। तो इस तरह से आप तैयारी कर लीजिए। बाह्य मूल्यांकन का जहाँ तक प्रश्न है, तो हम आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एक फॉर्मेट दिखा रहे हैं और इस फॉर्मेट में किस तरह से अंकों का विभाजन किया गया है वो बता रहे हैं। देखिए, इसमें कुल मिलाकर आपको 6 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। पहला कॉलम अनुक्रमांक का है। आदरणीय प्रोफेसर्स से भी निवेदन है कि इस तरह का फॉर्मेट यदि आप अपने कॉलेज में बनवा लेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर से या CCE प्रकोष्ठ के माध्यम से, तो आपको भी इस शीट को तैयार करने में बहुत सुविधा होगी। तो कुल मिलाकर 6 कॉलम हैं, जिसमें से पहला कॉलम अनुक्रमांक का है। इसमें विद्यार्थी के रोल नंबर अगर हम क्रम से लिख लेंगे, चूँकि अभी रोल नंबर मिले नहीं हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मिल गए हैं। जहां परीक्षा फॉर्म भर लिए गए हैं वहां पर रोल नंबर CCE प्रकोष्ठ के पास उपलब्ध हैं। तो ऑलरेडी अगर हम क्रम से रोल नंबर इसमें प्रिंट कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दूसरा कॉलम प्रस्तुतिकरण का है, जिसके लिए 30 अंक सुनिश्चित किए गए हैं। ये बाह्य मूल्यांकनकर्ता के लिए है। तो 30 अंक प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से हो, तो प्रस्तुतिकरण 2-3 प्रकार से हो सकता है कि एक तो मौखिक प्रस्तुतिकरण हो सकता है कि विद्यार्थी बाह्य परीक्षक के समक्ष पहुँचे, अपनी फाइल उन्हें प्रदान करें और उस फाइल में क्या क्या बातें लिखी गई, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं, इसका वो मौखिक प्रस्तुतिकरण कर दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यदि बाह्य परीक्षक चाहें तो जैसे साइंस में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में
प्रैक्टिकल के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती है तो बाह्य परीक्षक अपनी इच्छा के अनुसार कुछ प्रश्न सुनिश्चित कर लें कि 5 प्रश्न आदि, और वो 5 प्रश्न लिखने का अवसर हमारे विद्यार्थियों को प्रदान करें। 1 घंटा 2 घंटा जैसा भी वो समय उचित समझें वैसा समय प्रदान करें। उनकी विद्यार्थियों की व्यवस्थित बैठक व्यवस्था हो और उसमें वो विद्यार्थी उस विषय के प्रैक्टिकल से संबंधित टॉपिक्स के आधार पर बनाए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो दोनों तरह से भी हो सकती है, कुछ मौखिक हो जाए कुछ लिखित हो जाए, इस तरह से यह प्रस्तुतिकरण हो जाए। प्रस्तुतिकरण में हम उस फाइल के अवलोकन के आधार पर भी निर्णय ले सकते हैं। जो फाइल विद्यार्थियों ने बनाई वह भी उसका एक तरह का प्रस्तुतिकरण है। तो बाह्य परीक्षक महोदय चाहें तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक जो फाइल उन्होंने बनाई है उसके आधार पर प्रस्तुतिकरण का आकलन कर लें, एक कुछ लिखित परीक्षा ले लें और साथ ही साथ उन्हें मौखिक प्रस्तुतिकरण का भी अवसर दें। खासकर व्यक्तित्व विकास में बाह्य परीक्षक महोदय यह ज़रूर करें कि विद्यार्थियों को प्रस्तुति करने का मौका दें, मौखिक प्रस्तुति का, ताकि वो देख सकें कि क्या विद्यार्थियों में पिछले कुछ महीनों की व्यक्तित्व विकास विषय की पढ़ाई से यह कला विकसित हुई या नहीं कि वो अपनी बात कह सके, मंच भय उसका दूर हुआ या नहीं। चूँकि व्यक्तित्व विकास के पाठ्यक्रम में प्रोफेशनल एंकर वाला चैप्टर भी है और ग्रुप डिस्कशन भी है, साक्षात्कार भी है, तो क्या हमारा विद्यार्थी इतने महीनों में डेवलप कर पाया, वो मौखिक रूप से अपनी बात कह पाता है या नहीं। तो व्यक्तित्व विकास के विद्यार्थियों को यह अवसर अवश्य ही दिया जाना चाहिए। अगला कॉलम है दक्षता का, जिसके लिए 10 अंक बाह्य परीक्षक के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो दक्षता का आकलन भी वो इन्हीं के आधार पर करेंगे कि कैसे उन्होंने फाइल बनाई है, कैसे बोलते हैं, किस तरह से अपनी बात को रखते हैं। ज्ञान का स्तर, इसके लिए भी 10 अंक रखे गए हैं। ज्ञान का स्तर भी हम उनके लिखित मौखिक प्रस्तुतिकरण के आधार पर जान सकेंगे। तो प्रस्तुतिकरण के 30, दक्षता के 10 और ज्ञान का स्तर के 10, इस तरह से कुल 50 अंक बाह्य परीक्षक के हो गए। तो इनमें से जितने भी अंक विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार मिल सकते हैं वो रोल नंबर के समक्ष लिख दिए जाएंगे। उसके पश्चात आप एक कॉलम देख पा रहे हैं आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन के नीचे 50 अंक लिखे हैं, यानी जो हमने पहले आंतरिक मूल्यांकन कर लिया है उस मूल्यांकन के आधार पर हमने 50 में से जितने भी अंक विद्यार्थी को प्रदान किए हैं वो इसमें लिख देंगे और फिर आखिरी कॉलम कुल 100 अंकों का हो जाएगा। तो वहाँ पर हम बाह्य मूल्यांकनकर्ता के द्वारा प्रदान किए गए अंक और आंतरिक मूल्यांकनकर्ता के द्वारा प्रदान किए गए अंक दोनों के जोड़ करके 100 में से जो कुल अंक मिले हैं वो हम लिख देंगे। मैंने आपको बता ही दिया है कि आंतरिक मूल्यांकनकर्ता उपस्थिति, प्रायोगिक रिकॉर्ड और मौखिकी के आधार पर अपने 50 अंकों के अंक देंगे, 50 अंकों में से अंक देंगे। तो आंतरिक मूल्यांकन करते समय उन्हें एक अलग फॉर्मेट बना लेना चाहिए आंतरिक मूल्यांकनकर्ता को, जिसमें रोल नंबर रहे, उपस्थिति वाला कॉलम रहे, प्रायोगिक रिकॉर्ड वाला कॉलम रहे और मौखिकी का, और इसके पश्चात कुल अंक का। तो उनके पास भी एक रिकॉर्ड पूरा बन जाएगा कि उन्होंने 50 अंक में से ये जो आखिरी वाले प्रपत्र में चढ़ा है 30, 35, 40, 45, 50 जितने भी अंक दिए हैं वो टोटल कहाँ से आया है। तो उनके पास भी एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रहेगा कि ये टोटल जो हम 50 में से दे रहे हैं वो इस तरह से आया है। आपको एक और हम स्लाइड दिखा रहे हैं, उसमें देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है कि बाह्य या विश्वविद्यालयीन मूल्यांकन 50 अंक का विभाजन निम्न प्रकार होगा। तो उसमें 2 भागों में बांटा है, 40 अंक निर्धारित सूची के अनुसार प्रायोगिक कार्य परीक्षा और 10 अंक मौखिकी। तो यहाँ पर भ्रमित होने की या कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो निर्धारित सूची के अनुसार प्रायोगिक कार्य परीक्षा है उसका मैंने अभी चर्चा की ही थी कि मौखिक परीक्षा भी ली जा सकती है, लिखित परीक्षा भी उनसे ली जा सकती है और जो उन्होंने फाइल बनाई है उसका भी अवलोकन किया जा सकता है। और 10 अंक जो मौखिकी वाला मामला है उसको आप दक्षता वाले पॉइंट से जोड़ सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट प्रपत्र में था दक्षता वाला, वहाँ किस तरह से उन्होंने मौखिकी यानी मौखिक पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया, इससे आप उसको जोड़ सकते हैं। मौखिक परीक्षा से आप विद्यार्थी के ज्ञान का स्तर का भी पता कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से संदेह उत्पन्न न हो मन में कि ये 2 तरह की बात कैसे आ गई। एक तरफ कहा गया है कि 40 अंक और 10 अंक और दूसरी तरफ कहा जा रहा है 30, 10 और 10 अंक। तो ये आपकी सहायता के लिए ही बाद में पुनर्विभाजन किया गया है कि जो आप 40 अंक तय करेंगे उसको आप किस तरह से प्रस्तुतिकरण के आधार पर और दक्षता के आधार पर पुनर्विभाजित कर सकते हैं।
प्रस्तुतिकरण के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बाह्य परीक्षक अपना खुद का तरीका भी विकसित कर सकता है, लेकिन उनसे अनुरोध है कि यदि वो इस वीडियो में बताई गई बात के अलावा या शासन के द्वारा सुझाई गई बात के अलावा कोई परीक्षा का मापदंड तय करते हैं, तो वो कम से कम 2-3 दिन पहले संबंधित कॉलेज के प्रोफेसर साहब को, प्रोफेसर मैडम को बता दें कि मैं जब परीक्षा लेने आऊँगा तो मेरे आकलन का तरीका यह रहेगा, ताकि विद्यार्थियों को इस बात की सूचना रहे कि आप उनका मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। मैं यहाँ प्रश्न घोषित करने या डिक्लेयर करने या प्रश्न आउट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पैटर्न बताने की बात कर रहा हूँ, ताकि विद्यार्थी अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सके और बाह्य परीक्षक की अपेक्षाओं पर खरे उतरकर वे अच्छे से अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से बाह्य परीक्षक को भी आश्वस्त कर सके कि बच्चों की मेहनत हुई है और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके वे अपने भविष्य को भी सुनहरा बना सके। आशा है इस वीडियो में बताई गई बातें विद्यार्थियों के साथ साथ हमारे आदरणीय प्रोफेसर्स गण के लिए भी शायद उपयोगी साबित हो सके। यदि ऐसा होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, और कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि क्या आपको इससे कुछ राह प्राप्त हुई है। साथ ही आप अपने कॉलेज का नाम भी अवश्य लिखें। करियर एडवाइस चैनल है जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक प्रेषित होती है। चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। प्रणाम।